हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन क्लास जो होगी समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5 कक्षा 10 समांतर श्रेणी। आज हम उसके बेसिक को सीखेंगे, क्या होता है, क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे हम अपनी प्रश्नावली को स्ट्रांग कर सकते हैं और कैसे अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए हम बने रहिए इस वीडियो में, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो, हम जानते हैं प्रश्नावली 5 और इसका नाम है समांतर समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां समांतर श्रेणियां देखो, इंग्लिश में शॉर्ट में बोल देते हैं एपी। क्या बोल देते हैं? एपी। समांतर श्रेणियां एपी कहती हैं। देखो, सम प्लस अंतर मतलब श्रेणी माने ऐसी श्रेणी जिसमें जिन जो पद लिखते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ 2 लिख दी, 4 लिख दी, 6 लिख दी, 8 लिख दी, मतलब जैसे बढ़ते जा रही है। तो देखो सीखो, देखो जहाँ में जो अंतर है दोनों पदन के बीच, सब पदन के बीच में के को आ रहा हो, दो को मतलब जा बोलते हैं अंतर। देखो जहाँ 2 को है, जहाँ पे भी 2 को है, जहाँ पे भी 2 को है, तो जा को मतलब ये सम माने समान, अंतर माने अंतर। मतलब 2 ते 4 एवी में के बड़े, 2 4 ते 6 एवी में के बड़े, 2 6 ते 8 एवी में 2 बड़े। ये बोलते हैं समान अंतर, मतलब कि समांतर समांतर चल रही है, मतलब सही क्रम में, समान अंतर के क्रम में चल रही है। और श्रेणी क्यों? क्योंकि ये श्रेणी ऐसी दिख रही है, तो या चक्कर में क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखो सीखो, समांतर श्रेणी होते का है, ये तो तुमने सीख ली कि तामे अंतर कैसे हो समान। हम जिस चीज ने सीखेंगे कि जो अंतर समान होते हैं का बोलते हैं, जी दो है का बोलेंगे, पहले अक्षर है का बोलते हैं। जहाँ में कौन कौन से वो चीज होते हैं कि हमें सीख लेनी चाहिए। बहुत से नाम होते हैं, एन ए का बोलते हैं, एस एन ए का बोलते हैं, ए एन ए का बोलते हैं। देखो आज वही पे इंट्रोडक्शन करेंगे, पूरी क्लास ऐसी बेहतरीन रहेगी, बने रहिए। देखो सीखो, अगर ना तो 0 ते पढ़ाई जा रहा है। देखो 0 ते एन 0 ते, 0 का मतलब एन 0 बेसिक स्टार्टिंग। यहाँ पे अगर कोने क्लास जी देखेगा तो वो आगे के सब सवाल ने कर भी लग जाएगा बेस। देखो देखो एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं बताऊं तुम्हें, जैसे कि मैं लिख दी 2 4 6 8 डॉट 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 20 लिख दी। तो याद रखिए, देखो चाय कैसे बोलते हैं, का होते हैं जी इनके बीच में कॉमा। तो मतलब ये 2 का है और ये पद है, मतलब देखो 2 एक पद है, 4 पद है, 6 पद है, 8 पद है, मतलब पद है ये। और डॉट डॉट जाए बीच में लास्ट पद, देखो यहाँ पे खत्म है ये। तो याद रखियो जो 20वां पद, मतलब यहाँ इस श्रेणी कैसी है, पूरी है ये 2 से शुरू हुई और 20 के पद पे खत्म है, बीच में पता ना कौन से पद है। तो देखो सीखो, जो सबसे पहले जो पद होते हैं बाय बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। समांतर श्रेणी को जो पहला पद होते हैं बाय बोलते हैं ए बोल देते हैं, और काउ जगह ए1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ए1। देखो सबसे जो लास्ट में पद दे रखो होते हैं बाय बोलते हैं हम ए एन। क्या बोलते हैं? ए एन। क्या बोलते हैं? ए एन। अभी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, क्या होते हैं ए एन, का होते हैं पहले सीख लो। जो होता है ए वन और जो होता है ए एन। ए एन को मैं हिंदी में लिख दूं तो बेटा देखियो, समांतर श्रेणी को अंतिम पद, मतलब ये शॉर्ट में लिख दूं एपी को, एपी का अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद बोलते हैं एपी को। क्या बोलते हैं? एपी को अंतिम पद। देखो सीखो, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो 20 है वो तुम देख रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है जो एपीआई, और जो कहाँ पे है लास्ट बी पे खत्म है 20 पे, तो मतलब अंतिम पद 20 है। वो जय बोलते हैं एपी को अंतिम पद, मतलब ए एन। याद रखिए जो ए होते हैं स्मॉल होते हैं और एन ओ स्मॉल होते हैं। यहाँ पे जो ए पहला पद में ए है वो स्मॉल होगी। और याद रखियो जैसे दूसरा पद है, पहला पद होता है ए, जा बोलेंगे A2, जा बोलेंगे A3, जा बोलेंगे A4। ऐसे ही
डॉट 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 बहुत सारे पद हैं जो हमें मालूम है, हमने A1 लिख दो, A2, A3, A4। देखो सेशन में बने रहिए और पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत ही कंटेंट के साथ पढ़ाया यार वो है। देखो बस, तो हम जानते हैं कि पहला ए पद है वो, दूसरा A2, 3, 4, ऐसे ही हम जानते हैं कि अंतिम पद है बोलते हैं AN। देखो अगर एक शब्द धातु है, एक शब्द धातु डी, और डी है बोलते हैं हम सार्व अंतर, सार्व अंतर। और सार्व अंतर हो तो क्या है बेटा कि सार्व अंतर होते हैं कि दूसरे पद में से पहले घटा दू, मतलब कितने गैप है कि पहले पद से दूसरे पद में कितना जोड़ो या घटायो, वही बोलते हैं सार्व अंतर। देखो पहला पद है तुम्हारा A1 बराबर 2 है, और A2 बराबर क्या है तुम्हारा 4, और D ज्ञात करना हो तुम्हें, क्या ज्ञात करना हो, D। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो D बराबर होता है तुम्हारा दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं तो मतलब A2 माइनस A1। कैसे चेक करेंगे, देखो अंतर D का है तो 2, A2 की जगह अपना देखिए 4 और A1 की जगह 2, तो बेटा D बराबर क्या आएगा 2। अगर और चेक करेंगे, देखो और वैल्यू निकालियो, मतलब अब दूसरे पद तीसरे में तो दूसरों घटा दूं, चौथे में तो तीसरों, चेक कर लू अंतर समान है कि नहीं। अब देखो A3 माइनस A2, तो देखो A3 की जगह 6, A2 के 4, D बराबर जहाँ 2 आया, तो जाको मतलब D का है सार्वंतर, जा AP में सार्वंतर 2 होगो, के होगो 2 होगो। कैसे सीखो कि हमने दूसरे पद में पहला घटाते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, सार्वंतर। भाई हम डी थे लिखते हैं, स्मॉल डी थे, और भैया बोलते हैं सार्वंतर। देखो एक शब्द आ तो एन, एन का होते हैं एपी के पदन की संख्या। देखो तुम्हें मालूम है कि हमने 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कितने पद लिखे, देखो एक पद 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग करेंगे कितने, तो याद रखिए एन बराबर होते हैं पदों की संख्या। एन का होते हैं मतलब यहाँ लिख दे दूं एपी के पदों की संख्या होते हैं। एक शब्द धातु है, मैंने बताई एन, एन मैंने बताई अंतिम पद, काउ काउ जगह अंतिम पद है एल लिख देते हैं, और एल बराबर होते हैं अंतिम पद, एन या एल अंतिम पद ही होता है। और डी बराबर मैंने बताया था तुम्हें सार्वंतर, और सार्वंतर हमेशा काय को निकालेंगे, एपी को, काय को निकालेंगे, एपी को। अंतिम पद काय को होते हैं, एपी को, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी को मतलब लिख दो है समांतर श्रेणी। ए पद बनेगी तुम्हें, देखो एक चीज बेसिक सिखा रहा हूँ छोटी सी, ध्यान रखी हो, बोर्ड पे तो निगाह मत हटाइयो, और बहुत बेहतरीन कंटेंट बताया भी जा रहा हूँ, अब दूर बताया भी जा रहा हूँ। देखो सीखो, देखो जब ए सीख गए, एन सीख गए, ए एन सीख गए, डी सीख गए, याद रखिए कैसे डी निकाली, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, मतलब हमें डी ज्ञात करनी है तो दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, जैसे 4 में से 2 गए तो मतलब सारबंध समान होगा। अब याद करेंगे, देखो एक चीज बताओ, सवाल कैसे आगो अपनो, एक बेसिक सवाल उठाता हूं मैं, देखो सीखो। मैंने यहाँ लिख दी एक, तो जी लिख दो पहला, पहली एपी तो जी लिख दी 3, 5, 7, डॉट 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 डॉट। मैंने एक एपी लिख दी 19, सॉरी 21 लिख दी, और दूसरी एपी लिख दी मैंने, एक एपी लिख दी मैंने यहाँ पे, 2 के बाद 4, 5, 7, 11 डॉट 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 50। अब देखो मैंने पूछी, मेरा सवाल ये है कि 3, 5, 7 डॉट 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 21 लास्ट पद है। देखो तुम्हें पता 3 का जागो ए, लास्ट पद का जागो ए एन 21, जहाँ में पहला पद जाओ ए, लास्ट पद जाओ 50 बार बोले ए एन। अब तुम्हें पता है कि जाके बीच में कितने पद है ना पता, एन मालूम है तुम्हें, एन मतलब पदन की संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने 21 तक लिखी, तो ना मालूम, जामे मालूम है ना मालूम। तो याद रखिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जी बताओ इस एपी हते या ना है। कैसे चेक करेंगे कि जी एपी हते
और जे ए पी अतः या नाने कौन सी ए पी है, जे ए पी अतः या जे ए पी अतः। कैसे चेक करेंगे, मैंने ये बताई ए पी बातें बोलते हैं समांतर श्रेणियां, मतलब जिनको अंतर सार्वंतर के सो समान। तो बेटा सार्वंतर निकाल के देख लो, दूसरा पद बोलते हैं जाए A2 जाए A3, तो याद कर लो ये तीन पद दे रखे, तीनों को अंतर समान है, तो यार मान के चलिए जी एपी हथ है, और जिनको अंतर समान नाने तो एपी नाने। तो एपी कैसे निकालते हैं, मतलब समांतर एपी कैसे ज्ञात करेंगे हथे या नाने। तो देखो दूसरे पद में तो पहले घटाएंगे, ए डी बराबर बताया मैंने A2 माइनस A1, तो डी के जगह A2 के जगह 5 और ए के जगह 3, तो डी बराबर क्या आया 2, क्या आया 2। अब ऐसे एक और चेक कर लूँ, जितने दे रखे हैं 2 3 चेक कर लिया करो बस, बाकी बात मत, जो समान आए तो समान, नहीं आए तो नहीं। अब देखो डी दूसरा निकालो, A3 में थे सॉरी A3 में थे A2 घटा के देखो, A3 की जगह 7, A2 की जगह 5, 7 में से 5 घटा के देखो डी बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे 2, डी जंग 2 आया जंग 2 आया, तो बेटा जा बोल देंगे कि जी एपी है, ऊपर वाली तो एपी है। जाए कैसे चेक करेंगे एपी आते हैं या नाने, तो देखो ऐसी जगह चेक करेंगे, पहले दूसरे पद में थे पहले पद घटा दो, जी A1 जी A2 जी A3 जी A4 चेक कर लो बस। दूसरे में थे पहले पद घटाएंगे, मतलब डी ज्ञात करेंगे तो दूसरे में थे पहले पद, देखो दूसरा पद जाको 4 है, पहला पद जाको 2 है, और डी ज्ञात कर रहे हैं, तो डी बराबर क्या आ रहा हो, देखिए बेटा डी बराबर आयो तुम्हारे 2, क्या आयो 2, तो जे डी बराबर 2 आए यहाँ पे। अब नेक्स्ट चेक करके देखो, देखो जे 5 है, मतलब A3 माइनस A2 कर देंगे, अब डी ज्ञात करेगा, A3 5 है A2 4 है, तो डी की जगह आ गई 1, और देखो जहाँ पे डी की मान 1 आया और जहाँ पे 2 आयो, तो मतलब जो अंतर समान है का नाने, जहाँ 2 जहाँ अंतर समान नाने, तो हम कह देंगे कि ये एपी नहीं है, जी एपी नहीं है, क्योंकि एपी की खास आदत होता है कि बिनको सार्वंतर के होने चाहिए, समान सार्वंतर बोलते हैं डी है, और डी का होता है सार्वंतर, सार्वंतर के सो समान तो एपी हते, और सार्वंतर नाने तो एपी अतनाने। तो आज हमने चेक करो कि एपी हते या नाने, ए का कहते हैं डी का कहते हैं, डी कैसे निकालते हैं। देखो छोटी बेसिक चीज बता रहा हूँ, आज मैं तुम्हें ये वीडियो में इतनी इंट्रोडक्शन में सिखा दूँ कि तुम जी कह देंगे हाँ सवाल सीख गो। देखो आज हम बताए भी चाह रहे हैं जाके कहाँ है, देखो जी अगर एपी है तो तुमने चेक कर ली, हमें यहाँ में अंतिम पद दे रखो है और पहला पद दे रखो है, और सार्वंतर तुम्हें मालूम है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ में पद कितने हैं। तो याद रखियो एन का बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो बेटा पदों की संख्या में एन पदों की संख्या होते हैं, तो मैं तुम्हें 1 2 3 फॉर्मूला बताया भी जा रहा हूँ, और इनको इंट्रोडक्शन अभी कराऊंगा। देखो पहले होते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद ज्ञात करेंगे वो फॉर्मूला का है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। देखो जाति का करते हैं जावे फॉर्मूला से हम अंतिम पद ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं अंतिम पद, काय को एपी को। अगर को समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें पता ना है कि जामे कितने मतलब अंतिम पद का हुआ, हम अंतिम पद कब याद करेंगे, ये फॉर्मूला कब लगेगो, याद रखियो जामे अगर एन पूछेगो तो तुम्हें ए की वैल्यू दी होगी, ए को मान का होगा दिया होगा, ए बराबर दिया होगा मान, बेटा याद रखियो एन को मान दिया होगा और डी दिया हुआ, तो तब हम क्या करेंगे ए एन ज्ञात करेंगे। मतलब ए बराबर होते हैं, वैसे हम जानते हैं कि ए बराबर, तो मैंने तुम्हें बता दो झेल द्वारा लिख दूं, ए बराबर होते हैं पहला पद दिया होगा और एन मैंने लिखाई दी है पदन की संख्या, और डी बराबर होगी सार्वंतर, ये सब चीज दे रखी होगी, तब ही तुमसे पूछेगो अंतिम पद।
मैंने जी ए का है, ए बराबर दिया होगा मानना ने जी, ए बराबर मतलब जो दे रखी होगी वैल्यू जरूर होगी, ए जरूर दे रखो होगो, मैं जी लिखो चाह रहा हूँ या जाए नहीं पढ़ पावे तो जी लिखे ए बराबर तो पहला पद जी दिए होंगे, क्या होंगे, दिए होंगे, दिए होंगे। और तुमसे पूछेगो ए एन का पूछेगो, अब तुमसे पूछेगो ए एन की वैल्यू पूछेगो तो लगा देंगे हो तुम जावे फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला बेटा, एक फॉर्मूला होते देखो, एक फॉर्मूला होते योगफल ज्ञात करेंगे को, योगफल ज्ञात करेंगे को, योगफल काय को बेटा, एपी को, काय को, एपी को योगफल। तो कैसे होते वो फॉर्मूला देखो तो सीख लो। एक फॉर्मूला होते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होते हैं। देखो ये फॉर्मूला होते हैं तो याद रखियो। देखो जाते अगर मैं बोलूं एस का होते एन का होते, मतलब एस एन को मतलब जहां होते एस एन मतलब पदों का योग, क्या बोलते हैं, पदों का एन, एन पदों का योग क्या होते बेटा, एन पदों का योग होता है मतलब एस एन। यहाँ एन वही होते हैं पदन की संख्या, अभी मैंने बता दी एन का होते हैं पदन की संख्या, ए पहला पद होते हैं, डी सारवंतर होते हैं, कछु वही की वही है, याद रखिए जाते हम का निकाल लेंगे पदन। एक फॉर्मूला और होते बेटा, वो फॉर्मूला का है, वो एस एन को जब हमें अंतिम पद और पहला पद और पदन की संख्या हुई तो डायरेक्ट हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र होते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस, एक तो होते एल और एल नहीं हुए तो एल, एल या ए एन लिख सकते हैं। देखो एल लिख दू या ए एन लिख दू, एल और ए एन का होते हैं एक ही होते हैं, तो मैंने या का मतलब ये है कि एल हुआ तो काउ जगह एन आतो है, ए एन आतो है, तो हम लिख सकते हैं। दो फॉर्मूला है गए बस, पूर्व सारवंतर सॉरी समांतर श्रेणी खत्म। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीसरा को फॉर्मूला नहीं, पूरी समांतर श्रेणी खत्म। जाते कैसे ज्ञात करेंगे मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, कैसे ज्ञात करेंगे कैसे ज्ञात नहीं करेंगे, पर ये याद रखियो कि ए एन बराबर होते हैं अंतिम पद। देखो एक एग्जांपल जरूर सिखाया दूं मैं तुम्हें कैसे क्या करना है, देखो सीखो, एक छोटी सी बात और सीख लो पहले, याद रखियो कमाऊं A1 बराबर तो होते ए, A2 बराबर होते ए प्लस डी, A3 बराबर होते ए प्लस 2d, A4 बराबर ए प्लस 3d, 5वां पद होते ए प्लस 4d। तो जाति काशी के पता तुम, मतलब पहला पद तो पहला ही होता है, दूसरे पद में क्या होता है डी जोड़ते जाते हैं और सारवंतर जोड़ते जाएंगे तो मैंने पद मिलते जाएंगे। याद रखें जाकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बीच बीच में डायरेक्ट कह देगो कि A30 बराबर तो तुम्हारा 150 है और A45 बराबर तुम्हारा 250 है, तो बताइयो जा में ए और डी पूछ ले तुमसे, ए और डी पूछ लेगो, ए और डी ज्ञात कर भी पूछ लेगो, डायरेक्ट पूछ लेगो तो तब हमें जाको डायरेक्ट। अब तुम बोलोगे सर ने बताया होगा A45 मतलब एक ए में जोड़ दूं ए प्लस एक डी कम कर दूं 44 डी कर दूं और बराबर में जी वैल्यू लिख दूं, जागी का होगी कि मैं A30, अच्छा A30 तो ए प्लस 29 कर दूं और डी लगा दूं गुणा में और बराबर 150। जी बेटा फर्स्ट समीकरण सेकंड विलोपन हल कर लेते हैं तो बेटा ए और डी के मान निकल जाते हैं। तो बेटा याद रखियो जी A3 का है ए प्लस 2d, जी याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो याद नहीं समझना चाहिए कि पहला पद तो हमेशा वही होता है, अगर हम पहले पद में सारवंतर जोड़ते जाएंगे तो दूसरा पद, दूसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो तीसरा पद, तीसरे पद में और वा को अंतर जोड़ देंगे तो चौथा पद। जैसे मान के चलो कैसे हल करेंगे, मेरे पास पहला पद तो बेटा 4 है और डी बराबर मेरे पास दे रहा 6। अब मैं पूछूं ए पी बनानी है तुम्हें
5 पद बता दे, 5 पद बनाने हैं, एपी के पद 5 पद। तो मैंने कहा बताइए पहला पद तो A1 A2 A3 A4 A5, कैसे ज्ञात करेंगे? पहला पद का आयो मैंने बताई अभी भी 4 की 4, देखो A1 तो वही होते ए। A2 कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने बताई ए में का जोड़ देंगे डी, और डी ए प्लस डी, मतलब A2 बराबर ए प्लस डी। तो ए के दिखे तुम आयो 4 और डी के दिखे 6, बराबर के निकल के आयो 10। तो का लिखेंगे जा जगह 10। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे? अंतर के को है 6 को डी, तो दूसरे में जोड़ेंगे तो क्या जाएगी 16, जा में जोड़ेंगे तो क्या जाएगी 22, जा में जोड़ेंगे तो क्या जाएगी बेटा 28। तो जी एपी बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो बहुत सी जगह हम ज्यादा बड़े पद होते हैं तो ना मालूम पड़ पाते, तो हमें जी याद रखना पड़ता है कि अगर A3 पूछे तो A प्लस तो सब में करनी है, A प्लस तो सब में करनी है। अगर देखो 3 पूछ रहे है तो एक मतलब 3 एक कम का होता है 2, 2 डी कर दूं, A प्लस में 2 डी जोड़ दूं। अगर तुम्हें जैसे A50 पूछो है, क्या पूछो है? A50 पूछो है, छोटी सी बात मैं जब वीडियो में सिखा दूं। देखो मोते पूछो है A50 पद बराबर का हो, तो मैंने जो बताई जा में A प्लस तो लिखना, सब में लिखना है। अगर जहाँ 50 है तो जहाँ 49 लिख दूं, जहाँ 50 एक कम करके लिख दूं 49, और बच का जा तो डी जी लिख दूं। बस याद रखिए जब 49 और जब डी को मान रखेंगे तो याद रखिए 49 में डी का करेगी गुणा। याद रखिए अगर जो 2x लिख रही है तो जा को मतलब जी है 2 इंटू एक्स है, क्या ये जी गुणा है, तो हमेशा जो होते अचर संख्या और जो होते चर, चर हमेशा गुणा होते, क्या होते हैं इनटू होते हैं गुणा। तो याद रखियो ऐसे ही वीडियो देखे हुए कहाँ है चैनल है सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैंने नया चैनल बनाए हुए तो ज़्यादा वीडियो ना आने वहाँ पे, धीरे धीरे करके बहुत सारी वीडियो पहुँच जाएंगी तुम्हारे पास, और चैनल बने रहें, बहुत सारे अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जाओ, भरोसा रखो बस। जय हिंद और जय भारत, पढ़ते रहो भारत।